हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने काले तिल के बारे में तो सुना ही होगा, बट मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ काले तिल के लिए। तो काले तिल को केवल खाद्य वस्तु के रूप में ही प्रयोग नहीं किया जाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। विशेष रूप से काले तिल को ग्रह दोष, पितृ दोष और धन बाधा को दूर करने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। तो हम आज काले तिल के बारे में जानेंगे। तो काले तिल का धार्मिक महत्व भी है। इसका उपयोग विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण और यज्ञों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल से पितरों को तृप्ति मिलती है और आशीर्वाद भी मिलते हैं। शनिदेव की कुदृष्टि से कौन नहीं बचना चाहता, सभी बचना चाहते हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय देवता हैं। और जैसे बीमारी से बचने के लिए मेडिसिन होती है, ऐसी किसी के प्रकोप से या दृष्टि, जो उनकी कुदृष्टि होती है, उससे बचने के भी कुछ उपाय होते हैं। तो शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए काले तिल का विशेष महत्व है ना। शनि दोष को शांत करता है और जीवन में आ रही बाधाओं को भी काले तिल दूर करते हैं। अगर काले तिलों को पानी में डालकर नहाया जाए तो ये हमारी जो निगेटिव ऊर्जा होती है उसको भी हटाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धता भी देते हैं। तो काले तिल की अपनी ही एक दुनिया है, महत्व है। ये केवल खाद्य पदार्थ में ही उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बहुत ही ज़्यादा उपयोग हैं। सफ़ेद तिल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन काले तिल का उपयोग बाधाओं और धार्मिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। एक पौराणिक कथा के बारे में भी यहाँ पर सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने यमराज से पूछा, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा अन्न है जिसे पितृ सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। यमराज ने उत्तर दिया, तिल। उन्होंने कहा कि तिल में वह शक्ति है जो पितरों को संतोष देती है और श्राद्ध कर्म को पूर्ण बनाती है। तो वैसे तो यहाँ पर ये श्राद्ध पक्ष शुरू भी हो चुका है, तो यहाँ पर काले तिल का सभी अर्घ देते हैं। लेकिन पितरों को शांत करने के लिए हर अमावस्या को काले तिल डालकर जल देना चाहिए। पितृ भी जो है हमारे भगवान तुल्य हो जाते हैं। अगर पितरों की कृपा रहे ना तो बहुत कुछ हमारा फलीभूत होता है। बेजान सा बिजनेस, कारोबार आपका उनकी कृपा से चलने लगता है। तो पितृ भी भगवान तुल्य हो जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पितृ भगवान हो जाते हैं, ये कहा भगवान तुल्य यानी भगवान के समान हो जाते हैं। भगवान के समान तो वैसे कोई नहीं हो सकता, लेकिन पितरों की अपनी भी एक अलग कृपा होती है, तो उनको भी प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस घर में पितृ नाराज़ होते हैं वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है। तो वैसे तो श्राद्ध पक्ष में सब करते ही करते हैं, लेकिन हर अमावस्या को भी काले तिल डालकर तांबे के लोटे में और सूर्य को जल देना चाहिए और अपने पितरों को हमेशा उनको शांत रहने की, खुश रहने की कामना करनी चाहिए। उनसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही फेमस रेमेडी है, क्योंकि हमेशा हम भगवान को जल अर्पण करते हैं, फूल पत्ती अर्पण करते हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो हम भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं और हम मांगते ही हैं। लेकिन पितरों को शांत करने के लिए केवल हमें ये रेमेडी करनी चाहिए, उनसे उस समय कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर काले तिल के और भी ज़्यादा यूज़ देखते हैं। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए काले तिल का यूज़ है कि 11 शनिवार लगातार, ध्यान से सुनना, लगातार 11 शनिवार लगातार काले तिल, आटा और गुड़ मिलाकर एक गोल रोटी बनाएं और इसे किसी काले कुत्ते को खिलाएं ना। तो मैंने कहा यहाँ पे किसी भी रेमेडी को करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई रेमेडी 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो वर्क नहीं करती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली है। तो यहाँ पर 11 शनिवार कंटिन्यू बताया गया है, उसको आप कंटिन्यू ही करें तभी ये असर करती है। और उसके बाद आप धीरे धीरे कम से कम 2.5-3 महीने का वेट करें। रेमेडी एकदम से असर नहीं करती है। इसका उपाय ये क्या होता है कि ये उपाय आर्थिक संकट को कम करता है और पुराने कर्ज से छुटकारा दिलाता है। और कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी की बहुत सारी अमेजिंग सी रेमेडी हैं जो अपना असर दिखाती ही दिखाती हैं। दूसरी रेमेडी है, आपका किसी को उधारी का पैसा दिया हुआ है या रुका हुआ पैसा है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए। तो हर रेमेडी को आप ध्यान से सुने। हम आधी अधूरी सुनते हैं, करते हैं, फिर बोलते हैं कि कोई भी असर नहीं करता है। तो
उसके लिए क्या है, आपको काले तिल को जल में डालकर पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है। उसको कब, रविवार या फिर शनिवार को अर्पित करना है। इससे क्या होता है, जो आपके ब्लॉक मनी होता है, रुका हुआ होता है, या आपने किसी को उधार का पैसा दिया है, तो वो आपका पैसा आने लगता है। तो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अनार की कलम है, तो ये सारे, इन सब का एक अलग ही ज्योतिष में महत्व है। तो आप इस रेमेडी को कर्ज उतारने के लिए या रुका हुआ जो पैसा आपका है उसको वापस पाने के लिए आप कर सकते हैं, है ना। एक बार फिर से आप सुन लें, काले तिल को, और हमेशा तांबे के लोटे से ही जल देना चाहिए। तो काले तिल को तांबे के लोटे में डालकर पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको जल चढ़ाना है। कब, शनिवार को और रविवार को। आप दोनों दिन भी कर सकते हैं या फिर दोनों में से एक दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी रेमेडी करते हैं ना, उसे विश्वास के साथ करें और नियम जो बताए गए हैं उसके साथ करें। कितने दिन का बताया गया है, कितने टाइम का बताया गया है और कैसे बताया गया है। और कंटिन्यूटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नियम हमें लगातार ज़रूर से करना चाहिए। यहाँ पर कुछ शुभ संख्याएँ होती हैं, जैसे 7, 11, 21, 51, 108, है ना, 1100। तो इन संख्याओं का भी अपना ही एक अलग महत्व है। और ज्योतिष विज्ञान, अंक शास्त्र विज्ञान भी बना हुआ है, वो अंकों के महत्व को ही समझाता है। तो जैसे आपको रेमेडी बताई जा रही है, आप वैसे ही करें, थोड़ा इंतज़ार करें और विश्वास करें। और यूनिवर्स तो जो हम सोचते हैं वो जल्दी ही गेन करता है और वापस उसे हमें देता भी है। तो हमें अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल ही नहीं लाने हैं। और नेगेटिव थॉट्स तो हमारे मन में आना बहुत ही लाजमी है। क्यों? क्योंकि हमें डिले किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है। नेक्स्ट जो रेमेडी हम देखते हैं, गंगा जल और काले तिल का तर्पण। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि यदि गंगा जल के साथ तिल का तर्पण किया जाए तो ये तर्पण 1000 गुना फल देता है। ये आत्मा की मुक्ति और पितरों को कृपा दिलाने वाला बताया गया है। तो काले तिल और पितर का अपना एक अलग ही महत्व है। बिना काले तिल के आप नवरात्रि में देखो सामग्री नहीं वो करवा सकते, इसमें काले तिल तो ज़रूरी यूज़ किए जाते हैं। तो काले तिल के और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग से क्या बोलते हैं, यूजेस हैं, रेमेडी हैं। तो काले तिल को केवल एक खाद्य सामग्री ना समझें। पुराणों में काले तिल को बहुत ही पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। किसी भी पूजा या हवन में काले तिल के बिना कर्म अधूरा रह जाता है। तो काले तिल का अपना एक अलग ही महत्व है। पूजा में, पाठ में, नज़र बाधाओं से बचने के लिए, ग्रह दोष से बचने के लिए, राहु केतु को शांत करने के लिए इनके अलग ही एक अपने महत्व हैं। विषय की अगर हम बात करें, ग्रहों का जो असर होता है, तो काले तिल के लिए शनि, राहु, केतु को शांत करने के लिए किया जाता है, जबकि सफ़ेद तिल का जो यूज़ है वो शुक्र, बुध को बल देता है। तो आप गंगा जल के साथ काले तिल का अर्पण इस समय श्राद्ध पक्ष में ज़रूर से करें। ये रेमेडी वेडनेसडे को की जाती है, नहीं बुधवार के दिन। तो आपको प्रत्येक बुधवार को हरे कपड़े में सफ़ेद तिल, यहाँ पर सफ़ेद तिल के बारे में बताया जा रहा है, अभी तक मैंने काले तिल के बारे में बताया था। तो बुधवार को हरे कपड़े में सफ़ेद तिल, थोड़ी सी हल्दी गांठ वाली लेनी है और एक हरे मूंगे की माला रखकर अपने कार्यस्थल की तिजोरी या गले में रखें। जो हरे मूंगे होते हैं वो आपको पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ गले में रखें। इससे बिजनेस में सफलता मिलती है और इसको प्रत्येक बुधवार को आप चेंज करते रहें। ये कोई वैसी रेमेडी नहीं है कि 11 या 21 या 51 दिन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिजनेस तो हमेशा ही चलता रहेगा, तो उसमें ग्रोथ आपको हमेशा के लिए चाहिए। तो जो भी आपके बिजनेस के थ्रू पैसा आता है, वो पैसा जहाँ आप रखते हैं वहाँ पर ये पोटली आपको रखनी है। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल लेने हैं, पिक भी मैंने डाली है। अभी तक काले तिल के बारे में मैं बता रही थी। तो काले तिल और सफ़ेद तिल हर एक का अपना एक अलग ही अलग महत्व है। सफ़ेद तिल और क्या करते हैं, सफ़ेद तिल का उपयोग जो होता है शुक्र बुध को बल देता है। सफ़ेद तिल का बुधवार शुक्रवार को सफ़ेद तिल की रेमेडी की जाती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो उसको क्या करना है, आपको ध्यान से आप सुनना। प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या 15-15 दिन की होती है। तो हर अमावस्या की रात को घर के मेन गेट पर काले तिल, राई,
नमक और सूखी लाल मिर्च को मिलाकर एक मुट्ठी सामग्री मिला लें। आप इतना इतना सबको मिलाएं कि सब एक मुट्ठी बन जाए। फिर अगली सुबह उसे बहते जल में बहा दें। बहता जल जहाँ भी आपको अवेलेबल हो उसे बहते जल में ही बहाएं। किसी भी ऐसी जगह पर न डालें जिससे कोई लांघे, या फिर ऐसी गंदगी वाली जगह में बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि इनका पूजा में भी यूज़ किया जाता है। तो निगेटिव एनर्जी से मतलब भूत प्रेत से नहीं होता है, निगेटिव एनर्जी से नज़र लगने से भी होता है कि आपका कितना सुंदर घर है तो घर को भी नज़र लग जाती है। बहुत से लोग किसी घर में हंसते खेलते रहते हैं तो भी नज़र लग जाती है कि अरे इस घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, इस घर के लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तो उसको भी हम नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, है ना। नकारात्मक ऊर्जा से मतलब नेगेटिविटी है, आपका हर समय दुखी रहना, आए टाइम कोई भी विपत्ति आना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के ही वो हैं। घर में कलेश रहना, ये सब नेगेटिव एनर्जी में ही आती हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब भूत प्रेत से बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो नज़र घर को भी लगती है। लाल मिर्च और राई का यूज़ नज़र उतारने में भी किया जाता है। नज़र उतारने के लिए दालचीनी के टुकड़े का भी यूज़ किया जाता है। तो नज़र के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। प्लीज़ वंस अगेन, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कोई नई जानकारी मिली हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से करें और शेयर भी ज़रूर से करें।